पिछले पार्ट में हमने देखा था हेस्टिया अपनी डायरी में कुछ ढूंढ रही थी जिसमें वो अपने पिछले लाइफ की सारी घटनाएं लिख कर रखी थी और जो चीज़ वो ढूंढ रही थी उससे वो मिल जाती है। अब देखते हैं आगे। अगले सीन में हम देखते हैं सुबह हो चुकी थी और हेस्टिया मेंशन के अंदर कहीं जा रही थी और मन में सोच रही थी ये ठीक है, मैं कल केल से नहीं मिल सकी क्योंकि कल बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन बेहतर होगा कि मैं जल्दी करूं और केल को पहले ही सूचित कर दूं। और हम देखते हैं हेस्टिया वहां से गुजरते टाइम सारे मेड खुशी से उसे ग्रीट कर रहे थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पूरी तरह से हेस्टिया को एक्सेप्ट कर चुके हैं और हेस्टिया मन में सोच रही थी मुझे ऐसा करने के लिए उनकी अनुमति लेनी होगी। और वो कुछ सोचकर चलते चलते रुक जाती है और वो मन में सोच रही थी क्या ये ठीक है, मैं अपनी इच्छा अनुसार उनके कमरे में जाऊं। और फिर हम देखते हैं हेस्टिया एक मेड को पकड़कर उसे बोल रही थी क्या आप मेरे लिए उरस को ढूंढ सकते हैं। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं उरस हेस्टिया के सामने था और वो बोल रहा था मास्टर केल अपने स्टडी रूम में रेस्ट कर रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है हेस्टिया अंदर ही अंदर चिंतित, बेचैन और बोझ महसूस कर रही थी और वो बटलर को बोलती है क्या आप उनसे कह सकते हैं कि मैं उनसे जल्दी ही मिलने आऊँगी। और बटलर बोला क्या आपने मुझे ये संदेश देने के लिए बुलाया था। और हेस्टिया बोली हाँ। ओह, क्या आप व्यस्त थे। फिर बटलर बोला नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि हर बार मुझे बुलाना कठिन होगा। मुझे लगता है कि अगर आप खुद उनके पास जाएं तो ठीक रहेगा। अब आप उनके पत्नी हैं, उनको आपसे कोई परेशानी नहीं होगी। हेस्टिया ऐसी बात सुनकर थोड़ा गंभीर हो गई थी और उसके पास बोलने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। और फिर हम देखते हैं हेस्टिया फिर से अपने एक्टिंग के मूड में आ गई थी। वो बोलती है उरस, मेरे लिए आपका ऐसा आना जाना आपको एक झंझट लगता होगा, है ना। और हेस्टिया के मुंह से ऐसी बात सुनकर बटलर परेशान हो जाता है और बोला नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और फिर से हेस्टिया बोली तो फिर क्या मैं तुम्हारे लिए परेशानी का कारण हूँ। और बटलर बोल रहा था माय लेडी। और फिर हेस्टिया मुस्कुराकर बोलती है मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे पता है कि तुम काबिल हो, इसका बोझ नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि आपकी मास्टर की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं कुछ समय तक आप पर निर्भर रहूँगी। और ऐसा बोलकर हेस्टिया बटलर का पेट थपथपाती है और बटलर की तो रोने जैसी हालत हो गई थी और वो बोला हाँ ठीक है माय लेडी। और हम देखते हैं बटलर हेस्टिया की बात सुनकर नर्वसनेस में कांपते हुए वहाँ से जा रहा था और हेस्टिया पीछे से बोल रही थी आपका धन्यवाद उरस। और हेस्टिया मन में सोच रही थी मुझे दुख है उरस, ईमानदारी से कहूँ तो मैं अपने पसंदीदा किरदार का चेहरा दिन में 3 बार देखना चाहती हूँ, लेकिन मेरा दिल अभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैंने तुम्हें चिढ़ाया उरस। और वो मन के अंदर चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत गिल्टी फील हो रही है। और बोल रही थी मैं उसकी मौजूदगी में इतनी कायर बन गई हूँ, कृपया इस बेचारी छोटी सी फैन गर्ल को माफ़ कर दीजिए। और फिर हम अगले सीन में हेस्टिया को केल के सामने खड़ा हुआ देखते हैं। केल एक सोफे पर बैठा था और उसको देखकर हेस्टिया ब्लश कर रही थी और उसकी ठरकी आत्मा बोल रही थी ओह, मेरी आत्मा को अभी शांति मिला। और वो मन में बोल रही थी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मुझे घूर रहा है, लेकिन वो अभी अच्छा दिख रहा है इस रूखा भाव के साथ। और फिर केल बोला आप यहाँ
क्यों आए हो? और हेस्टिया बोली, मैं महारानी से मिलने जाने के बारे में सोच रही थी। मैं ये बात आपको पहले बताना चाहती थी। और केल पूछा, क्या उसने तुम्हें बुलाया था? और हेस्टिया बोली, नहीं नहीं, मुझे लगता है कि वो जल्दी ही मुझे बुलाएंगे और मुझे भी उनसे कुछ कहना है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको ये बता दूं। और केल बोला, अच्छा ऐसा है। और फिर दोनों साइलेंट थे। और उसके बाद केल पूछा, क्या आपको मुझसे बस इतना ही कहना था? और हेस्टिया ये बात सुनकर हड़बड़ा जाती है और वो सोच रही थी, मैं ईमानदारी से कहूँ तो मुझे देखना था कि वो किस तरह प्रतिक्रिया देगा। क्या वो उससे उबर गया? क्या अब वो इससे ठीक है? और केल बोला, आपने उरस को इतनी छोटी सी बात के लिए बुलाया था। अब से ऐसी छोटी छोटी बातों से किसी भी सर्वेंट को परेशान ना करें। आप सीधे मेरे कमरे में आ सकते हैं। और केल की बात सुनकर हेस्टिया जम सी गई थी और उसे बहुत शर्म आ रही थी। और वो मन में सोच रही थी, क्या वो सोचता है कि मैं उन्हें इधर उधर धकेल रही हूँ, जैसे कोई अज्ञानी आम आदमी किसी महान व्यक्ति के साथ करता है। और हेस्टिया के एंजल और एविल फॉर्म निकल कर बोल रही थी, चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना बंद करो फेनगल। और वो दोनों शरारती मुस्कान के साथ ये बात बोल रहे थे। और केल हेस्टिया को देख रहा था और हमें कुछ टाइम पहले की चीज़ें दिखाया जाता है। केल बोल रहा था, वो मुझसे मिलना चाहती है। और बटलर बोलता है, हाँ, वो चाहती थी कि ये बात मैं पहले आपको बता दूं। और केल बोला, ठीक है, उसे अंदर आने को कहो। और हम देखते हैं बटलर केल को कुछ बताने की कोशिश कर रहा था और वो दुविधा में खड़ा था। और केल ये जानकर उसे पूछा, क्या और कुछ है? और बटलर बोला, हाँ, क्या ये ठीक रहेगा कि वो सीधे आपके पास आ जाए? और ये बात सुनकर केल को पिछले सारे बात याद आ रहा था। शायद ये बात सोचकर उसे भी मज़ा आ रहा था। फिर वो बोलता है, जब हम पहली बार मिले तो वो मेरे कमरे में घुस आई। अब अचानक उसे मेरी प्राइवेसी का चिंता होने लगी है। और ये बात सुनकर बटलर की तो रोने जैसी हालत हो गई थी। और वो मन में बोल रहा था, वो पहली मुलाकात ही समस्या हो सकती है। और केल बोलता है, उसे कहो कि अब से अगर उसे कुछ कहना हो तो वो सीधे मेरे पास आए। और बटलर बोलता है, आप खुद ही उसे बता दे तो कैसा रहेगा? मुझे यकीन है कि वो बहुत खुश होगी। और केल मन में सोच रहा था, ये कितना परेशान करने वाला है। और हम देखते हैं कि केल हेस्टिया को देखकर सोच रहा था, लेकिन वो खुश नहीं दिख रही। और इधर बटलर केल की इमेजिनेशन में बोल रहा था, मैंने तुम्हें ऐसा कहने को नहीं कहा था। और केल उसे बोल रहा था, मैंने वैसे ही किया जैसे आपने बताया था। और बटलर गुस्से में बोल रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। और हम देखते हैं हेस्टिया परेशान होकर खड़ी थी और वो सोच रही थी, मैंने कब किया? मैंने किसी को धक्का दिया? मैं तो विचारशील होने की कोशिश कर रही थी। मुझे चिंता था कि ये अजीब हो सकता है। और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। और फिर सोच रही थी, इस बारे में सोचने पर मुझे पता चल रहा है कि मैंने उरस और अन्य लोगों को अपनी सुविधा के लिए परेशान किया एक तरह से। मैं कौन होता हूँ लोगों को ये बताने वाली कि उन्हें क्या करना चाहिए? मुझे दुख है इन सभी के लिए। और वो मन में रो रही थी और वो रो रो कर बोल रही थी, मुझे माफ़ कर दो सब लोग। और पीछे केल उसे देख रहा था और वो बोलता है, अगर आपको बस इतना ही कहना है तो आप जा सकते हैं। और फिर हेस्टिया तुरंत बोली, ओह, मुझे आपसे एक बात कहनी थी, कृपया मुझे उधार दीजिए। और हेस्टिया की ऐसी बातें सुनकर केल उसे सवालिया नज़र से देख रहा था। और फिर हेस्टिया चिल्लाकर बोलती है, आपके दराज के पिंक डायमंड की अंगूठी। और ये सुनकर
केल थोड़ा गंभीर हो गया था और बोला और केल को ऐसे देखकर हेस्टिया की तो सांसें थम गई थी और हेस्टिया मन में बोल रही थी, मुझे डर लग रहा है। और वो केल से बोलती है, सिर्फ महल जाने के लिए, फिर मैं इसे तुरंत वापस कर दूंगी। मैं सावधान रहूंगी, मैं एक भी खरोच नहीं लगाऊंगी। और मन में बोल रही थी, जब डायना इसे देखेगी तो वो हिल जाएगी। और हेस्टिया जोर से चिल्लाकर बोलती है, मैं इसे सुरक्षित वापस लाने के लिए अपनी जान जोखिम में भी डाल दूंगी। और मन में बोल रही थी, बस एक बार। और केल चुप होकर बैठा हुआ था और वो उठकर खड़ा होता है और बोलता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर वो दराज से अंगूठी को निकालकर हेस्टिया को दिया और बोला, आप इसे ले सकते हैं। और हेस्टिया बोली, ठीक है। और हम देखते हैं कि हेस्टिया अंगूठी को देख रही थी और केल हेस्टिया को देख रहा था। और फिर हेस्टिया बोलती है, क्या आप मजाक कर रहे हो ना? और केल कोल्ड अंदाज में बोला, वैसे भी मेरे पास इसे लेने वाला कोई नहीं है। और हेस्टिया मन में बोल रही थी, केल, और सोच रही थी, ये पिंक डायमंड डायना के बालों की तरह चमकता है। इसने उसे प्रपोज करने के लिए सावधानी से चुना होगा। और हम देखते हैं हेस्टिया वो अंगूठी को अपने सीने से लगाए खड़ी हुई थी। और हेस्टिया बोली, धन्यवाद माय लॉर्ड। तो फिर मैं अब जा रही हूँ। और केल हेस्टिया को जाते हुए देखकर सोच रहा था, उसके चेहरे पर जो भाव थे उन्हें देखकर मैं कहूँगा कि वो किसी को मारने जा रही है। और बोलता है, मुझे आशा है कि वो सफल होगी। और हम अगले सीन में देखते हैं, हेस्टिया बैकग्राउंड में बोल रही थी, इसके तुरंत बाद मैंने डायना से मुलाकात का अनुरोध करते हुए एक पत्र भेजा। और हम देखते हैं कि हेस्टिया बटलर को बोल रही थी कि क्या आप ये पत्र भेज सकते हैं। और उसे तुरंत ही पिछले बात याद आ जाती है। फिर वो बोलती है, मैं व्यस्त उरस को परेशान नहीं करना चाहती, मैं इसे खुद ही भेज दूंगी। और हेस्टिया की ऐसी बात सुनकर बटलर तो परेशान हो गया था और उसकी रोने जैसी हालत हो गई थी। और हेस्टिया लेटर लेकर जा रही थी और बटलर उसे बुला रहा था और बोल रहा था, माय लेडी, क्या हुआ है? और फिर वो बैकग्राउंड में बोल रही थी, डायना ने तुरंत ही मेरा अनुरोध स्वीकार करते हुए जवाब भेज दिया, मानो वो पत्र का इंतजार कर रही थी। और हम अगले सीन में देखते हैं, हेस्टिया रॉयल पैलेस में थी और वो वहाँ बैठकर सोच रही थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने इच्छा से यहाँ वापस आऊँगी। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मैंने हेलेस के खिलाफ यूज करने के लिए बहुत सारी जानकारी तैयार कर ली है और मैंने डायना को चिढ़ाने के लिए पिंक डायमंड की अंगूठी भी अपने हाथों में पहन लिया है। और वो मन ही मन खुश होकर हंस रही थी और वो मन में बोल रही थी, ये अच्छा है कि केल ने मुझे ये दे दिया, ये वही पिंक डायमंड की अंगूठी है। और हेस्टिया मन में खुश होकर बोल रही थी, उस दिन मैंने इसकी ठीक से सराहना नहीं कर पाई क्योंकि केल ने उस दिन उरस के बारे में मुझसे कहा था, लेकिन ये मेरे लिए उनका पहला उपहार है, मेरा पसंदीदा चरित्र से एक उपहार। और ये मन में बोलकर वो खुश हो रही थी और सोच रही थी, मैं इसलिए परेशान नहीं हूँ क्योंकि ये महंगा है, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि उसने डायना को ये पहले भी दिया या नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरी प्रिय पात्र केल ने मुझे ये अंगूठी दी। वो डायना से उभर गया लग रहा था, जो कि अच्छा भी है और सबसे महत्वपूर्ण बात भी। और हम देखते हैं डायना उसके तरफ आ रही थी और हेस्टिया को बोलती है, मुझे लग रहा है कि मैंने आपको इंतज़ार करवाया है। और बोलती है, काफ़ी समय हो गया लेडी हेस्टिया। और हेस्टिया उसे देखकर मन में खुश होकर सोच रही थी, मैं डायना के चेहरा बिगाड़ने में ज़रूर कामयाब होंगी। और वो हंसकर ग्रीट करते हुए बोलती है, मुझे दर्शन देने के लिए धन्यवाद माय लेडी।
और डायना कोल्ड अंदाज में चाय पीते हुए बोलती है, मैं तो बस ये जानना चाहती थी कि आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। ये देखकर हस्तिया गुस्से में मन में बोल रही थी, ऐसा लग रहा है कि उसे क्राउन प्रिंसेस बनने की आदत हो गई है। वो सोचती है कि वो मुझसे ऊपर है। और हस्तिया बोलती है, एक कुलीन व्यक्ति के रूप में ये मेरा कर्तव्य है कि मैं महारानी की सर्वोत्तम सेवा करने का प्रयास करूं। मुझे आशा है कि आप देखेंगे मैं कितना ईमानदार हूं। और मन में सोच रही थी, तो देखते हैं वो कब तक ऐसा कर पाती है। और ऐसे बोलकर वो पहने हुए पिंक डायमंड की अंगूठी को दिखाने की कोशिश कर रही थी। और डायना भी उसे देख लेती है। और ये देखने के बाद उसकी फेस का एक्सप्रेशन बिगड़ गया था। और हस्तिया मन में बोल रही थी, मुझे यकीन है कि वो तुरंत ही इस बात को नोटिस कर ली होगी। वो इसे भूल नहीं सकती। केल ने ये उपहार देने के लिए अपना सारा प्रयास इसमें लगा दिया। मैं ये देखने के लिए उत्साहित हूँ कि आप किस तरह का चेहरा बनाएंगी। और हम देखते हैं डायना मुस्कुराकर बोल रही थी, मैं समझ गई। तो फिर मैं सुनना चाहती हूँ कि आप क्या कहना चाहती हैं। और डायना को ऐसे खुशी से बात करते देखकर हस्तिया थोड़ा चौंक गई थी और मन में बोल रही थी, ये क्या हो रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने अंगूठी को ना पहचाना हो। क्या ये फीमेल लीड बनने का शक्ति है। और हस्तिया नोटिस करती है कि डायना की हाथ कांप रही थी। और ये देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है। और वो मन में सोच रही थी, ऐसा नहीं है कि उसने अंगूठी को नहीं पहचाने, वो बस ठीक होने का नाटक कर रही है। वो शायद मुझसे अधिक सावधान हो गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पीछे हट जाऊंगी। और हस्तिया बोली, महारानी, मुझे यकीन है कि आप पहले से ही जानते हो मैं अपनी शक्तियों के बारे में झूठ नहीं बोल रही थी। और हस्तिया डायना को एक पत्र देती है और उसे बोल रही थी, मैं अपनी शक्ति का इस्तेमाल साम्राज्य के लिए करना चाहती थी, इसलिए मैंने उन चीज़ों को लिख दिया है जिनके लिए आपको पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए। और वो पत्र देखकर डायना बहुत परेशान हो चुकी थी और वो बोल रही थी, ये क्या है। और हस्तिया मन में बोल रही थी, हाँ, ये अंगूठी डायना के लिए थी, लेकिन हेलियस के लिए मैंने कुछ और तैयार किया है। और हस्तिया सोच रही थी, मेरे पिछले जीवन में इसी समय के आसपास ड्यूक अर्कस के सीमा के पास डाकू आए थे। और दो चीबी फोम बोल रही थी, ये क्षेत्र ड्यूक आर्कस का था जिसने जहरीली चाय पी ली थी। और हस्तिया मन में बोल रही थी, हेलियस ने उस पर ध्यान नहीं दिया था, इसे एक सामान्य डाकू का हमला मानकर टाल दिया। और हस्तिया डायना को बोल रही थी, लेकिन ये सामान्य डाकू नहीं है, ये दुश्मन देश का सैनिक है जो हमारे सुरक्षा पर जासूसी करने आए हैं। हस्तिया की बातें सुनकर डायना उसे हैरानी से देख रही थी। और हस्तिया मन में बोल रही थी, जब इसके बारे में हेलियस को पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी और इसके लिए उसे बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ा। बीमार सम्राट के स्थान पर हेलियस को युवराज के रूप में अकेले ही शत्रु देश के विरुद्ध संघर्ष का संचालन करना पड़ा। उन्होंने उसे युद्ध में नाम बदलने की पूरी कोशिश की और ये संघर्ष तभी सुलझ गया जब उन्होंने एक संधि पर हस्ताक्षर किया, जो कि थी विदेशी व्यापारियों को साम्राज्य में निःशुल्क व्यापार करने का अनुमति देना। ये संधि काफ़ी विवादपूर्ण था। कई लोगों ने कहा कि यदि केल को नेगोशिएटर बनाया होता तो वो अपनी कूटनीतिक कुशलता का इस्तेमाल करके बेहतर शर्त लेकर आते। और वो सोच रही थी, बेशक उस समय केल ऐसा करने की स्थिति में नहीं था। और डायना उस पत्र को देखकर बोल रही थी, लेकिन क्यों? आप मुझे ये क्यों बता रही हैं? और हेली को नहीं? यदि आप साम्राज्य के लिए चिंतित थे तो आपको उसे तुरंत बता देना चाहिए था। और हस्तिया मन में मुस्कुराहट के साथ सोच रही थी, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि
इस उपन्यास के दुनिया में शांति है या नहीं। मैं अभी जो चाहती हूँ वो है। और फिर वो बोलती है, मैं सोच रही थी कि आपकी अगली चाय पार्टी कब होगी। और डायना गुस्से में चिल्लाकर उठ खड़ी होती है और बोल रही थी, आपने मुझसे ये पूछकर कितनी अशिष्ट बात की। और हेस्टिया मन में बोल रही थी, टी पार्टी की अतिथि सूची और डेट संवेदनशील विषय है और इसलिए होशियार रईसों ने केवल अपने करीबी परिचितों को ये बात बताते हैं। ऐसा लगता है कि वो मैडम हारमोनिया के शिष्टाचार पाठ पर ध्यान दे रही थी और मन में बोल रही थी, मैं तो यही चाहती हूँ कि आप परेशान हो जाए। और हेस्टिया अपने एक्टिंग स्टार्ट करते हुए आंखों में आंसू भर के बोल रही थी, मुझे माफ़ कर दो माय लेडी, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं असभ्य हो गई, मैंने गलती कर दी है। और बोल रही थी, क्योंकि मैंने अभी अभी आपके साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण भविष्यवाणी साझा की है, इसलिए मैंने सोचा कि टी पार्टी के बारे में आपसे पूछना मेरे लिए ठीक होगा, क्योंकि इसकी तुलना में ये मामूली बात है। और हेस्टिया मन में बोल रही थी, अगर आप में जरा भी विवेक है तो आप मुझे बताएं, क्योंकि ये एक सौदा है। और डायना परेशान होकर बोल रही थी, आप सही कह रहे हैं, आपने अभी जो मुझे बताया है उसके तुलना में टी पार्टी कुछ भी नहीं है। और वो बोलती है, मुझे इस विषय पर प्रतिदिन पत्र प्राप्त हो रहे हैं। मेरी योजना जल्दी ही एक कार्यक्रम करने की है, लेकिन मेरे पास फिलहाल इतना ही है और मैं आपको निश्चित रूप से और कुछ नहीं बता सकती। जब चीज़ें तय हो जाएगी तो मैं आपको पत्र लिखूंगी। और हेस्टिया उठकर झुकते हुए बोली, मैं आपके उदारता के लिए आभारी हूँ। और हेस्टिया मन में चिल्लाकर बोल रही थी, आपने अभी तक इसकी योजना नहीं बनाई है, जल्दी करो और आगे बढ़ो। और फिर हम देखते हैं डायना कोल्ड अंदाज में बोलती है, इस बार मैं इसे जाने दूंगी, लेकिन मैं आपको सुझाव दे रही हूँ कि अगली बार ऐसा ना करें। मैं क्राउन प्रिंसेस हूँ और मैं आपसे उचित शिष्टाचार की अपेक्षा करती हूँ। और हेस्टिया बोली, हाँ महारानी। और वो मन में सोच रही थी, अब मैं पहले से अधिक देख रही हूँ, वो प्यारी संत जो सबका ख्याल रखती थी वो अभी नहीं मिल रही। और हेस्टिया डायना को झुकते हुए वो करती है। और तभी हेस्टिया के हाथ के रिंग को देखकर डायना बोली, वो अंगूठी क्या केल ने ये आपको दिया है। और हम देखते हैं हेस्टिया का प्लान काम कर गया था, इसलिए वो खुशी से उछलते हुए मन में सोच रही थी, आखिरकार उसने चारा स्वीकार कर लिया। मुझे पता था ये बात तुम्हें परेशान करती रहेगी, है ना। और वो रिंग को दिखाते हुए बोली, ओह ये चीज़ बिल्कुल सही, मेरे पति ने इसे मुझे उपहार में दिया है। और वो मुस्कुराकर बोल रही थी, क्या आपने कभी इतना सुंदर शादी का तोहफा देखा है। मुझे कोई अंदाजा नहीं कि उसने मेरे लिए ऐसा कुछ कैसे तैयार किया। और वो मन में सोच रही थी, क्या तुम मुझे बताने के लिए उत्सुक हो। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि ये वास्तव में तुम्हारे लिए था। ये देखना वाकई मनोरंजक है कि आप इस तरह से बेचैन हो रहे हैं, सही शब्द खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जब से आपने मेरे फेंके हुए चारा को खाया, मैं अभी शुरुआत ही कर रही हूँ। और हेस्टिया के इविल फॉर्म बोल रही थी, वाह क्या बात है। और एंजल फॉर्म बोल रही थी, वो एक खलनायिका है। और हम देखते हैं ओथर बोल रहा था, जैसे कि हेस्टिया ने योजना बनाई थी, डायना ने गुलाबी हीरे का चारा ले लिया, इसलिए। और हम देखते हैं हेस्टिया बोल रही थी, सचमुच ये पूरी तरह अचानक था, मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा दुर्लभ रत्न कैसे प्राप्त किया और ऐसी अंगूठी कैसे बनाई। मुझे यकीन है कि इसे तैयार करने के लिए उनके पास ज़्यादा समय नहीं था, लेकिन फिर भी शिल्पी का कौशल उत्कृष्ट है। ऐसा लगता है जैसे उसने इसे पहले से ही तैयार कर रखा था। और हम देखते हैं कि हेस्टिया की बातें डायना को छुरा घोंपने जैसा लग रहा था। वो परेशान होकर बैठी थी और डायना बोल रही थी, मैं देख सकती हूँ
और हेस्टिया सोच रही थी उसकी सारी भावनाएं उसके चेहरे पर झलक रही है। यही कारण है कि तुम मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं हो। और हेस्टिया थोड़ी फिक्र दिखाते हुए बोली, महारानी आप ठीक नहीं लग रहे हैं, क्या मुझसे कोई गलती हुई? और आंखों में आंसू लेकर बोलती है, मैं समझ गई, मैं इस रत्न के बारे में डींगे मार रही थी, लेकिन आपकी नज़र में ये बहुत कमज़ोर है। और डायना हैरान होकर उसे देख रही थी और बोली, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं केवल यही सोच रही थी कि केल, मेरा मतलब है उसने तुम्हें एक अमूल्य उपहार दिया। और हेस्टिया सोच रही थी वो काफ़ी हकला रही है। क्या अब तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है क्योंकि कोई और इसे पहना है? आपने इसे अस्वीकार कर दिया था। और झुककर बोली, मैं समझ गई महारानी, मैंने आपको लगभग गलत समझ लिया था। मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है, लेकिन मैंने अपने जीवन में कभी पिंक डायमंड नहीं देखा और ऐसी सुंदरता से परिचित होकर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन और अधिक समृद्ध हो गया। और हाँ, ये मुझे याद दिलाता है आपके सुंदर बालों की। और फिर हेस्टिया चौंकने की नाटक करती है और नाटक करते हुए बोली, रुकिए महारानी, क्या ये अंगूठी वास्तव में इसके लिए था? और वहाँ पे खामोशी छा जाता है और ऐसा लग रहा था जैसे डायना हेस्टिया की हालत देखकर मन ही मन खुश थी। और हेस्टिया मन में सोच रही थी, क्या अब उसे इससे इनकार नहीं करना चाहिए? वो वहाँ क्यों बैठी है? और मन में बोल रही थी, मुझे बताओ। और सोच रही थी, क्या उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि मुझे ये पता चल गया है ये अंगूठी उसके लिए थी, या फिर वो मुझे सच्चाई से बेखबर रखना चाहती है। मैं समझ सकती हूँ कि वो मुझसे नफरत क्यों करती है। उससे ये जानना होगा कि केल को संतुष्ट होने के लिए मुझे भी उनकी पत्नी के रूप में ऐसा ही होना चाहिए। जिस तरह से वो व्यवहार कर रही है उससे हमारे बीच बहस शुरू हो सकती है। नहीं, ऐसा लगता है जैसे वो चाहती है कि मैं केल के साथ लड़ाई शुरू कर दूं। और मन में बोलती है, डायना तुम अविश्वसनीय हो। और हेस्टिया दुखी अंदाज में बोली, मैं समझता हूँ, तो ये अंगूठी वास्तव में तुम्हारे लिए थी, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। और डायना उसके पास आकर बोली, लेडी हेस्टिया, ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। मुझे यकीन है कि केल का इरादा ये नहीं था। और हेस्टिया मन में चिढ़कर बोल रही थी, मेरे पसंदीदा किरदार का उपनाम से पुकारना बंद करो। और डायना बोल रही थी, काश मुझे कभी पता ना चलता, लेकिन अब जब तुमने मुझे ये कटु सत्य बता दिया है। लेडी हेस, मेरा मतलब है हेस्टिया, मैं तुम्हें परेशान करने की कोशिश नहीं कर रहा था, मुझे माफ़ कर दो। और हेस्टिया मन में सोच रही थी, डायना का जीवन अब तक सुचारू रूप से चल रहा था। यदि ही उपन्यास में उसे संघर्षों का सामना करना पड़ा, उसका अंत सुखद होना तय था, फीमेल लीड और संत के रूप में। लेकिन अब उसने पहली बार खलनायिका की भूमिका निभाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वो जिस तरह से माफ़ी मांग रही है उससे ऐसा लगता है कि कम से कम उसमें कुछ शर्म तो बची है। और हेस्टिया आंखों में आंसू लेकर बोल रही थी, नहीं महारानी, बल्कि मैं आभारी हूँ, आपको धन्यवाद, मुझे अपनी जगह का एहसास हो गया है। और हम देखते हैं डायना मुस्कुराकर बोल रही थी, मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए, मैंने सुना है कि आपने केल की जान बचाई है। और हेस्टिया बोली, मैं अपनी शक्तियों के कारण उनकी मदद कर पाई थी। मैं अपने पति को बचाने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास जारी रखूंगी। और वो मन में सोच रही थी, डायना के बारे में कुछ गड़बड़ लग रही है। और हम देखते हैं डायना इविल स्माइल के साथ बोली, हाँ, कृपया केल का ख्याल रखें। और वो ऐसी लग रही थी कि जैसे वो रियल में एक खलनायिका हो। और हेस्टिया बैकग्राउंड में बोल रही थी,
वो मुश्किल से खुद को ये कहने के लिए मजबूर करने के बाद वो जल्दी से कमरे से बाहर चली गई। और हम देखते हैं हेस्टिया वहीं बैठकर सोच रही थी, शायद ये उसके लिए बहुत ज़्यादा थी। खैर, परिणाम ही सब कुछ है। और एक चिपी सा डायना बड़ी सी स्माइल करती है और मन में बोल रही थी, डायना को इतना परेशान देखकर बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल शानदार। और वो खुद को शाबाशी देकर खुद को चूमने की कोशिश कर रही थी और बोल रही थी, बहुत खूब हेस्टिया। और वहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है और अगले सीन में हम मेंशन को देखते हैं। हम देखते हैं बटलर हेस्टिया के स्वागत कर रहा था और बोला, आपका स्वागत है माय लेडी, आप काफ़ी संतुष्ट लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि सब कुछ ठीक रहा। और हेस्टिया बोली, मैंने बहुत अच्छा समय बिताया। और वो मुस्कुरा रही थी। और बटलर बोला, क्या आप मुझे अगली बात नहीं बताएंगे? और हेस्टिया उसी अंदाज में बोली, हाँ उरस। और हेस्टिया बटलर को पूछ रही थी, आज आपका मास्टर कैसे हैं? और बटलर बोला, वो सुबह टहलने गए और अब वो अपने अध्ययन कक्ष में हैं। और हेस्टिया थोड़ा इमोशनल होकर सोच रही थी, मेरा प्रिय केल, वो अपना सारा समय अध्ययन में बिता रहा है। और वो बटलर को बोली, जब उसके मन में बहुत कुछ चल रहा होता है तो वो उपन्यास पढ़ना पसंद करता है, इसलिए कृपया उसे पहले ही खरीद लो। और हेस्टिया की ऐसी बात सुनकर बटलर थोड़ा स्तब्ध हो गया था और उत्साहित होकर बोला, क्या आप सचमुच मास्टर के विषय में सब कुछ जानते हैं? क्या आप उसके बारे में इतनी जानकारी भी पता लगा सकते हैं? तुम्हें तो उस दिन उसकी पसंदीदा ड्रिंक भी पता थी। और हेस्टिया बटलर के बात सुनकर शौक में थी और बोली, मैं समय समय में अलग अलग चीज़ें देख रही हूँ, ये बिल्कुल असाधारण है। और बटलर बोलता है, ओह क्या ऐसा है? और हेस्टिया मन में सोच रही थी, मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गई, मुझे अधिक सावधान रहना चाहिए। और बटलर खुश होकर बोल रहा था, तो फिर अब बाकी दिन क्या करने की योजना बना रही है? और वो मुस्कुरा रहा था। और हेस्टिया सोच रही थी, महल के लिए रवाना होने से पहले मैंने केल को इसकी सूचना दी थी। मुझे लगता है कि अब मुझे उसे बता देना चाहिए कि मैं वापस आ गई हूँ। और हेस्टिया बटलर को बोली, मैं आपके मास्टर के अध्ययन कक्ष में रुककर थोड़ा आराम करूँगी। और बटलर बोला, ठीक है माय लेडी। और हेस्टिया सोचती है, मैं पूरा दिन सुचारू रूप से गुजारा, अब मैं केल को देखने के लिए दोगुना उत्साहित हूँ। काश मैं उसे सब कुछ बता पाती और उसके बारे में डींगे मार पाती। और मन में बोल रही थी, देखो मैं तुम्हारे लिए कितना उतावली हो रही हूँ। और हम अगले सीन में देखते हैं, केल खिड़की के पास खड़ा था और पूछ रहा था, क्या डायना ठीक थी? और हेस्टिया गंभीर होकर बोली, हाँ। और मन में सोच रही थी, ठीक है, मुझे यकीन है कि किसी को भूल पाना आसान नहीं है, लेकिन ये आखिरी बात है जो मैं अभी आपसे सुनना चाहती हूँ। फिर केल बोला, आपने कहा था कि आप भविष्य देख सकते हैं, है ना? क्या डायना खुश थी वो भविष्य में जो आपने देखा था? और केल के मुंह से ऐसी बात सुनकर हेस्टिया थम सी जाती है। शायद उसे लगा था वो डायना से उबर चुका है और वो उदास हो चुकी थी। हम देखते हैं कि हेस्टिया सोच रही थी, मैं समझ नहीं पाई कि केल अचानक मुझसे ये क्यों पूछ रहा है, लेकिन मैं उसे तुरंत उत्तर नहीं दे सकती क्योंकि डायना जल्दी ही अपनी शक्तियाँ खो देगी। केल के मरने के बाद दो मुख्य चरित्र बचे थे। वो एक दूसरे के प्रति ना तो प्रेम रखते थे और ना ही एक दूसरे के प्रति भावुक थे। साम्राज्य ने एक सक्षम व्यक्ति खो दिया था। जब संकट आया तो उनकी बहुत कमी महसूस हुई और ऐसे कठिन समय में डायना ने अपनी हीलिंग पावर खो दी। ये पता नहीं चला कि
ऐसा क्यों हुआ और इसके कारण डायना संत नहीं रही। संत की उपाधि के बिना डायना केवल एक दयालु महिला थी और कुछ नहीं। परिणाम स्वरूप उसने एक झटके में अपने समर्थकों को खो दिया। हेलियस एकमात्र व्यक्ति था जो उसके साथ था, लेकिन वो घरेलू और विदेशी मामलों से इतना थक गया था कि वो अपना साथ उसे देने में असमर्थ था। अगर उनके पास बच्चा होता तो उनकी स्थिति बेहतर हो सकती थी, लेकिन जब तक मैं अतीत में था तब तक ऐसा कोई चर्चा नहीं हुई थी। और केल बोला, ऐसा लगता है कि उत्तर नहीं है। और हेस्टिया सोच रही थी, मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं अभी झूठ बोलूँगी तो बाद में पता चल जाएगा। और उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी और वो सोच रही थी, लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो क्या होगा। और अगर केल ने डायना के पास वापस जाने का निर्णय लिया तो। और केल हेस्टिया की तरफ बढ़ते हुए बोला, मैं जानता हूँ आप किसी बात को लेकर चिंतित हैं। और केल डायना के पास आकर उसके कान में बोला, मेरे और डायना के बीच कुछ भी नहीं बचा है। मेरी भावनाएं फिर से जागरूक नहीं होगी, इसलिए मुझे सच बताओ। और हेस्टिया मन में बोल रही थी, झूठ, तो फिर आपने मुझसे ये सवाल पूछा ही नहीं होता। उसने तो आपका नाम भी नहीं लिया होगा। और आप फिर भी अपने चेहरे का भाव देखो, मैं कितना मूर्ख हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो केवल एक अंगूठी देकर उससे दूर हो जाए। और हेस्टिया बोली, जल्दी ही महारानी अपनी हीलिंग पावर खो देंगी। और केल बेचैन होकर बोला, क्या ये सचमुच सच है। और हेस्टिया मन में सोच रही थी, पर तब भी मैं तुम्हें उसके प्रति चिंता में डूबने नहीं दूंगी। और बोली, और मैं भी जल्दी ही भविष्य देखने की अपनी शक्ति खो दूंगी। मैं ये नहीं बता सकती कि ये शक्तियाँ क्यों लुप्त हो जाएगी। और केल हैरानी से उसे देख रहा था। और हेस्टिया बोली, लेकिन मैं खुद को गिरते हुए देखा था और उसके बाद मुझे बस अंधेरा ही दिखाई देता है। उसके बाद मैं कुछ भी नहीं देख पाता। और सोच रही थी, ये पूरा झूठ नहीं है। मंदिर में बेहोश होने के बाद मैं समय में पीछे चली आई, इसलिए मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ। तब तो मैं मर ही गई होंगी, है ना। फिर केल बोला, तो ये ऐसा है मानो आप कह रहे हैं कि आप अपनी शक्तियाँ खो देंगी क्योंकि आप जल्द ही मर जाएंगे। और ये सुनकर हेस्टिया सोच रही थी, जैसा कि मेरे पसंदीदा चरित्र से उम्मीद थी, वो बहुत तेज है, लेकिन यही तो मुझे उसमें पसंद है। और वो बोली, उसके बाद मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैं निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकती। लेकिन अगर मैं उसके बाद भी जीवित रहती हूँ, मैं एक साधारण व्यक्ति होंगी। और बोली, यही कारण है कि मैं उससे पहले आपकी सभी ज़रूरतों को ध्यान रखने की योजना बना रही हूँ। मेरी मृत्यु चाहे हो या ना हो, उसके बाद मेरे पास कोई शक्तियाँ नहीं रहेगी। और केल हेस्टिया को उसके लिए ऐसी बात कहता हुआ देखकर उसे भी थोड़ा अच्छा लगता है। और केल पूछा, और वो कब होगा। और हेस्टिया बोली, शायद 1 या 2 साल के भीतर, लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महारानी अपनी शक्तियाँ खो देने के बाद भी अच्छे और स्वस्थ रहेंगे। और हेस्टिया का ऐसा बोलना शायद केल को अच्छा नहीं लगा। वो शांत हो गया। और हेस्टिया सोच रही थी, क्या वो डायना के बारे में चिंतित नहीं था। और केल हेस्टिया के पास से जाते हुए बोला, मैं समझ गया, आप जा सकते हैं। और वो थोड़ा उदास था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हेस्टिया की भावनाएं समझ रहा था।
और केल को जाता हुआ देख हेस्टिया बोल रही थी, माय लॉर्ड। और वो भी थोड़ा उदास होकर बोली, मैं जा रही हूँ। और हम देखते हैं हेस्टिया केल के कमरे से बाहर आ चुकी थी और उसके दरवाजे के बाहर परेशान होकर बैठ गई थी और सोच रही थी, क्या मैंने वो बात उठाकर गलती कर दी? क्या होगा अगर वो फिर से खुद को मारने की कोशिश करे? मैं इसे बेहतर तरीके से संभाल सकती थी। काश मैं भी ऐसी व्यक्ति होती जो उसे अधिक सभ्य तरीके से सांत्वना दे सकती। और अगले सीन में हम देखते हैं हेस्टिया परेशान होकर बैठी हुई थी और लेडी हार्मोनिया उसके पास आकर उसे पुकारते हुए बोल रही थी, लेडी हेस्टिया, क्या हुआ है? तुम बहुत कमज़ोर लग रहे हो। और हेस्टिया अपने हाथ उठाकर बोल रही थी, हेलो मैडम। और मन में सोच रही थी, मैं तब से ज़्यादा सो नहीं पाई। और वो लेडी हार्मोनिया से बोली, मैं ठीक हूँ, आने के लिए धन्यवाद। और वो उठने की कोशिश कर रही थी और लेडी हार्मोनिया बोली, आप बैठे रहें। और हेस्टिया सोच रही थी, और उसके बाद मैंने केल को नहीं देखा और मैंने अभी तक डायना से भी कोई बात नहीं की। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मैं नींद खो रही हूँ। और उसकी ऐसी हालत देखकर लेडी हार्मोनिया भी चिंतित थी और बोली, लेडी हेस्टिया। और हिचकिचाते हुए बोली, क्या इसका महारानी के साथ आपकी मुलाकात से कुछ संबंध है? लेडी हेस्टिया। और हेस्टिया एक्टिंग करते हुए बोली, ओह, क्या ये इतना स्पष्ट था? और हेस्टिया अपने आँखों में आंसू भी ले आई थी और सोच रही थी, यही सही है, चाहे मैं कितना भी चिंतित क्यों ना हो जाऊं, मुझे वही करना होगा जो मुझे करना है। और बोली, दरअसल मैं जब महारानी से मिलने गई थी, मैं बहुत उत्साहित थी और मैंने लॉर्ड केल के द्वारा उपहार दी गई अंगूठी पहनी हुई थी। वो एक पिंक डायमंड की अंगूठी थी, लेकिन मुझे पता चला कि लॉर्ड केल ने पहले ही उसे ये उपहार में दिया था। और ये बात सुनकर लेडी हार्मोनिया की तो सांसें थम गई थी और वो बहुत शौक में थी। और वो बोली, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? और कुछ सोचते हुए बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और हेस्टिया बोली, हाँ, महारानी ने जैसे ही अंगूठी को देखा तुरंत उसका उल्लेख किया। और सोच रही थी, हताश होकर उसने पहले तो अनजान होने का नाटक किया। और फिर हेस्टिया बोली, मेरा मानना है कि जीवन में ऐसा समय आता है जब दिखावा करना बेहतर होता है। मैं चाहती हूँ कि महारानी थोड़ा अधिक विचारशील होती तो अच्छा होता, तब मेरी शादी खुशहाल बनी रहती। और इधर लेडी हार्मोनिया शौक में थी और बुदबुदा रही थी, महारानी ने क्या किया, ये अविश्वसनीय है। और वो हेस्टिया के तरफ आते हुए बोली, लेडी हेस्टिया, आप बहुत घबरा गई होंगी ना, कृपया शांत हो जाइए। और वो बहुत बेचैन लग रही थी। और हेस्टिया लेडी हार्मोनिया को देखकर सोच रही थी, ये तो मुझे बोलना चाहिए। और वो मन में बोल रही थी, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि वो और अधिक परेशान होगी। तो फिर ये समय है। और वो खुद को उदास दिखाते हुए बोली, महोदया, मुझे बहुत चिंता हो रही है, क्या होगा अगर? और वो आँखों में आंसू लाकर बोली, महारानी हमें अलग करने की कोशिश करे तो? क्या होगा अगर वो अभी भी मेरे पति को चाहती हो? तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? और सोच रही थी, ऐसा लग सकता है कि मैं अधिक शक कर रही हूँ, लेकिन मुझे उसे ये दिखाने के लिए बहुत आगे जाना होगा कि डायना वास्तव में कितनी दो मुही है। और हेस्टिया के इविल फॉर्म बोल रही थी, ये तो एक महान शैतान बनेगी। और एंजल फॉर्म बोल रही थी, तो क्या हुआ? और लेडी हार्मोनिया बोली, लेडी हेस्टिया, ऐसा कोई कारण नहीं है कि
महारानी ऐसा कुछ करने की कोशिश करें। वो उन सभी लोगों से अधिक ख्याल रखने वाली और विचारशील हैं जिनसे मैं अब तक मिली हूँ। किसी इतनी वफादार व्यक्ति के लिए ऐसा कुछ करना असंभव है। मुझे यकीन है कि कोई गलतफहमी हुई होगी। और हेस्टिया मन में बोल रही थी, प्लान फेल। मेरा सारा किया कराया पानी में चला गया। मैं डायना को फंसाने जा रही थी, लेकिन मैडम हारमोनिया उसे जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक पसंद करती हैं। और हेस्टिया की एंजल फॉर्म बोल रही थी, प्लान फेल, प्लान फेल। और उसकी एविल फॉर्म मुंह फुलाकर बैठी थी। फिर लेडी हारमोनिया बोली, तो मैं स्वयं उनसे मुलाकात की अनुरोध करूंगी। और वो जाने की कोशिश कर रही थी कि हेस्टिया उसे पकड़ लेती है और बोली, कृपया शांत हो जाइए मैडम। और हम देखते हैं लेडी हारमोनिया बोल रही थी, लेडी हेस्टिया मुझे जाने दे, मैं ये करूँगी। और हेस्टिया बोल रही थी, मैडम कृपया बैठ जाइए। और वहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम अगले सीन में देखते हैं हेस्टिया बाहर टहल रही थी और सोच रही थी। मैं बड़ी मुश्किल से उसे शांत कर पाई और बाहर ले गई। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि लेडी हारमोनिया झुकते हुए हेस्टिया को बोल रही थी, मुझे खेद है, हम अगली बार फिर से पढ़ाई शुरू करेंगे। और वो बहुत परेशान थी। और हेस्टिया कांपते हुए बोली, अलविदा। और हम प्रेजेंट में देखते हैं हेस्टिया मन में बोल रही थी, मैं बिल्कुल थक गई हूँ। मैं अंदर जाने से पहले बगीचे में थोड़ा टहलने जा रही हूँ। और हम देखते हैं उसके पीछे कोई खड़ा था और उसे पुकार रहा था और बोला, हेस्टिया। और हेस्टिया जब मुड़कर देखी तो वो केल था और वो हकलाते हुए बोली, केल। और हमें कुछ समय पहले की सीन दिखाया जाता है। केल एक बास में फूल अरेंज कर रहा था और बटलर उसे बोल रहा था, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं मास्टर? आज सचमुच बहुत अच्छा दिन है, बाहर हवा कितनी अच्छी है। और वो सोच रहा था, उनके हालात में सुधार हुआ है, इसका सारा श्रेय हमारी महिला को जाता है। वो अपना सारा दिन घर के अंदर बिता रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उससे अपने शौक पूरे करने के लिए उत्साहित करूँगा। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो एकदम से बाहर निकल आएगा। बहुत समय हो गया है जब मैंने उसे इस तरह देखा था। बस उसे देखो, उन फूलों को सजाते हुए। ये सब तुम्हारे लिए हो पाया है। तुम्हारा धन्यवाद माय लेडी। मैं आपकी मदद करने की पूरी प्रयास करूँगा। और वो केल से बोला, मास्टर आप जितना चाहें उतना फूलों का उपयोग करिए। और वो उसे कुछ फूल देता है और जल्दबाजी में वहाँ से भागकर जाते हुए बोल रहा था, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, मैं और अधिक फूलों के साथ तुरंत वापस आ रहा हूँ। और केल उसे बुलाता रह जाता है और मन में सोच रहा था, मैं तो ये कहने जा रहा था कि ये पर्याप्त से अधिक है। मेरे पास और भी ज़रूरी मामले हैं जिन पर मुझे ध्यान देना है। और वो सोच रहा था, मुझे हेली से संदेश प्राप्त हुआ। हेस्टिया द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी की बदौलत वो सीमा विवाद को रोकने में सक्षम हो सका। मैं पहले से ही जानता था कि उसकी शक्तियाँ महान हैं, लेकिन ये सोचना कि उसके पास पूरे देश को प्रभावित करने की शक्ति थी। पर उसने मुझे बचाने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग क्यों किया? हम कभी मिले भी नहीं थे, लेकिन उसने मुख्य पुजारी और क्राउन प्रिंस का सामना किया और ये सब मेरे लिए ही किया। पर क्यों? शायद वो और केल ये सब सोच ही रहा था कि उसे सामने हेस्टिया जाते हुए दिखाई देता है और केल उसे देखकर सोच रहा था। हेस्टिया बोली थी, मैं भी जल्दी ही भविष्य देखने की शक्ति खो दूंगी। यही कारण है कि मैं उससे पहले आपकी सभी ज़रूरतों का ध्यान रखने की योजना बना रही हूँ। और केल ये बात सोचते सोचते कब उसका पैर
हेस्टिया की तरफ चल चुका था, उसे पता भी नहीं चला और वो हेस्टिया के पीछे खड़ा होकर उसे पुकारा, हेस्टिया। और हम प्रेजेंट के सीन में देखते हैं हेस्टिया अचानक केल को देखकर बहुत ज़्यादा शौक में थी और वो हकलाते हुए बोल रही थी केल, और सोच रही थी ये केल है और उसके हाथ में फूल है, ये क्या हो रहा है? क्या वो मुझसे बात करना चाहता है उन फूलों को थामे हुए और इतना खूबसूरत दिखते हुए? और मन में बोल रही थी ओह ठीक है, मुझे शांत होने की ज़रूरत है, सोचो हेस्टिया सोचो। और वो मन में बोल रही थी लेकिन मेरा वाइस फूलों को थामा हुआ है, मेरा दिल इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उसके एंजल वो मुस्कुरा कर बोल रही थी ये तो बिल्कुल भी नहीं सोच रही है। और वो सोच रही थी ओह मुझे पता है, शायद केल बगीचे में टहल रहा था और एक फूल परी ने उसे देख लिया। बेशक वो तुरंत उस पर फिदा हो गई और उसने वो फूल उसे उपहार में दे दिया। और वो इमेजिन कर रही थी कि फूल परी केल को देखकर बोल रही थी ओह कितना सुंदर इंसान है, और केल को फूलों से लिपट कर बोल रही थी ये आपके लिए है। और हेस्टिया अपने आप सर हिलाकर सहमति देते हुए मन में बोल रही थी, तभी अचानक वो मुझसे टकरा गया। हाँ, यही तो होना चाहिए। और हेस्टिया को ऐसा सोचते हुए देखकर उसकी एंजल फॉर्म बोल रही थी इसका क्या मतलब हो सकता है? और हेस्टिया केल के हाथों में फूलों को देखते हुए सोच रही थी ओह मैं तो लगभग गलत सोच लिया था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि ये मेरे लिए है। और हेस्टिया फूलों को देख रही थी और केल सवालिया नज़रों से उसे देख रहा था और सोच रहा था वो फूलों को घूर रही है, क्या उसे ये पसंद है? और केल हेस्टिया को वो फूल दे देता है। और केल को ऐसा करते देख हेस्टिया पूरा शौक में थी और जोर से चिल्ला रही थी। और केल भी समझ नहीं पा रहा था कि हेस्टिया को क्या हो रहा है। और हम देखते हैं कि ये सुनकर बटलर दौड़ के आ रहा था और बोल रहा था माय लेडी क्या हुआ? और केल से पूछा क्या वो ठीक है? और केल बोला मैं तो बस बात करना चाहता था। और बटलर बोल रहा था आप फूल सजा रहे थे लेकिन आप अचानक गायब हो गए, आपने क्या किया मास्टर? और हेस्टिया के मन में चल रहा था फूलों का व्यवस्थित। और केल बोला मैं मानता हूँ कि हम इस पर किसी और समय चर्चा कर सकते हैं। और हेस्टिया बुदबुदा कर बोली चलो, और जोर से चिल्लाकर अपने आँखों में आग जलाते हुए बोली मैं ठीक हूँ तो चलो। और मन में सोच रही थी मेरा पसंदीदा किरदार फूलों की सजावट कर रहा है, मुझे ये देखना है। और बटलर बोल रहा था माय लेडी आप अस्वस्थ लग रही हैं, शायद आपको आराम करना चाहिए। और केल बोल रहा था हाँ मैं इंतज़ार कर सकता हूँ। और हेस्टिया भयानक अंदाज में उन दोनों को देखते हुए बोली चलो अभी चलो। और हेस्टिया का ऐसा रूप देखकर वो दोनों तो फ्रीज हो गए थे। और बटलर लड़खड़ाते हुए बोला ठीक है तो फिर मैं आपको बता दूंगा जब खाना तैयार हो जाएगा। और हम अगले सीन में देखते हैं हेस्टिया केल के द्वारा सजाया गया बांस को देख रही थी और उसके नज़र में तो बहुत चमक रहा था और बोल रही थी वाह, और सोच रही थी हे भगवान इस मास्टरपीस को देखिए। और मन में बोल रही थी ये मेरा पसंदीदा किरदार है, ठीक है क्या ऐसा कुछ है जो वो नहीं कर सकता? हाँ एक बात है, वो खूबसूरत होना बंद नहीं कर सकता। और वो पूरा एक्साइटमेंट के साथ वो बांस को देख रही थी और केल उसे देख रहा था। शायद वो भी सोच रहा होगा कि ये लड़की क्या कर रही है। और हेस्टिया थोड़ा परेशान होते हुए
मन में बोल रही थी। लेकिन मुझे केल को वास्तव में ऐसा करते हुए देखने को नहीं मिला और ये मेरे लिए उनका एक ऐसा साइड देखने का मौका था जो मुझे उपन्यास में कभी देखने को नहीं मिला। और वो परेशान हो रही थी और ये सब भी केल देख रहा था और वो सोच रहा था। कुछ समय पहले वो बहुत उत्साहित दिख रही थी और अब वो पूरी तरह व्याकुल है। मैं कभी नहीं जान सकता कि उससे क्या उम्मीद रखूं। और वो मुस्कुरा रहा था और हेस्टिया केल को ऐसा करते हुए देखकर भी चौंक गई थी और सोच रही थी, क्या वो मुस्कुराना था? बिल्कुल मुस्कान थी, है ना? मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन केल सचमुच मुस्कुराया। और हम देखते हैं कि हेस्टिया को ये भी पता नहीं था केल उसी को देखकर मुस्कुराया था और वो सोच रही थी, मुझे लगा कि वो अभी भी हमारी पिछले बातचीत से परेशान होगा। मैं बहुत खुश हूँ। और हम देखते हैं केल हेस्टिया के पूरे पास आकर बोला, हेस्टिया। और वो हेस्टिया के बहुत नज़दीक था और हेस्टिया ये देखकर चौंकते हुए पीछे हट गई थी और हकलाते हुए बोल रही थी, हाँ ये क्या है? और वो बहुत शौक में थे। और हम देखते हैं हेस्टिया जाकर एक खम्बे को पकड़कर सोच रही थी, मुझे हमेशा से पता था कि उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, लेकिन उसके इतना करीब खड़े होने से ये बहुत ज़्यादा है। और केल पीछे बोल रहा था, ओह क्या मैंने आपको चौंका दिया? मैंने आपसे पहले भी एक बार पूछा था, आप मुझे क्यों चुने? और इधर हेस्टिया मन ही मन बात कर रही थी और सोच रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुशी से फट जाऊंगी। मैं जीवित होकर बहुत खुश हूँ। और हेस्टिया केल की बातों को सुनकर सोच रही थी, लेकिन वो ये बात अभी क्यों उठा रहा है? और केल बोल रहा था, क्या ये संभव है? क्योंकि आप। और हेस्टिया केल की बात ख़त्म होने से पहले ही फिर से चिल्लाकर पीछे हट जाती है और सोच रही थी, रुको, क्या वो जानता है? क्या वो जानता है कि मैं उसके लिए ऐसा क्यों कर रही हूँ? लेकिन मैंने कभी उसे स्पष्ट नहीं किया। ओह नहीं, वो जानता है ना? वो पूरी तरह से जानता है। और फिर हम देखते हैं दोनों एक साथ बोल रहे थे। केल बोला, क्या आपने देखा था कि मैं भविष्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाऊंगी? और हेस्टिया चिल्लाकर बोल रही थी, ये सही है, आप रियली में मेरा बाइस हैं। और वो दोनों एक दूसरे के बात सुनने के बाद पूरा साइलेंट हो गए थे। और हम देखते हैं कि उसके बाद वहाँ पर एक अजीब सी सिचुएशन हो जाती है और हेस्टिया नर्वसनेस में बोल रही थी, मैंने अभी क्या किया? और केल उससे सवालिया नजरों से घूर रहा था। और केल हेस्टिया को पूछा, 22 वो क्या है? ये सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि हेस्टिया के ऊपर बिजली गिर रही है। फिर केल बोला, मैंने इस शब्द के बारे में पहले कभी नहीं सुना। और हेस्टिया नर्वसनेस और परेशान होकर कुछ बोल ही नहीं पा रही थी और उसकी तो रोने जैसी हालत हो गई थी और मन में सोच रही थी, मैं इसे कैसे समझाऊं? मैंने बिना सोचे समझे बात कह दी। क्या मुझे उसे कह देना चाहिए कि मैं कुछ और कहना चाहती थी? और केल कुछ देर सोचने के बाद मुस्कुराकर बोला, क्या ये कोई विदेशी शब्द है? लेकिन मैं लैंग्वेज नहीं पहचान पाया। और हेस्टिया लड़खड़ाते आवाज़ में बोल रही थी, नहीं ऐसा नहीं है। फिर केल बोला, या शायद ये कोई प्राचीन भाषा है या इसका आपकी योग्यता से कुछ संबंध है। और हेस्टिया जोर से चिल्लाकर बोली, ऐसा नहीं है। और वो मन में सोच रही थी, ये इतना जिद्दी क्यों है? ये सिर्फ एक शर्त ही तो है। ओह हाँ, लेकिन उपन्यास में भी केल हमेशा जिज्ञासु टाइप का था। और फिर से केल उसके करीब आकर बोला, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे? और वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था।
जो आप भी देख सकते हैं। और फिर से उसे ऐसा करते देख हेस्टिया फिर से चौंक जाती है और उसके मुंह टमाटर के जैसे लाल हो गए थे। और वो मन में सोच रही थी, जब वो मुझे इस तरह से देखता है तो मैं खुद को रोक नहीं पाती। और फिर हेस्टिया शर्माते हुए बोली, इसका मतलब है पसंदीदा, क्योंकि किसी भी चीज़ से ज़्यादा मुझे इससे प्यार है। और केल ये सुनकर बोला, प्यार? और ये सब बोलने के बाद फिर से उसे रियलाइज हुआ कि वो क्या बोल रही थी। फिर वो उस बात को काट कर बोल रही थी, नहीं नहीं, मेरा मतलब है वास्तव में ये स्नेह जैसा है। हाँ हाँ, यही सही है, मेरा सबसे कीमती चीज़। और सोच रही थी, मैं क्या कह रही हूँ, उन सब का मतलब तो एक ही है ना। और फिर वो फिर से परेशान हो गई। और केल बोला, अच्छा ऐसा है। और वो ध्यान से उसकी हरकतों को देख रहा था और उसे क्या समझ आया पता नहीं। और उसने बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें फूल इतना पसंद है। और ये बात सुनकर हेस्टिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि केल क्या बोल रहा है और वो उसे देख रही थी। फिर केल बोला, मैं तुम्हें और कुछ फूल ज़रूर भेजूंगा। और वो क्यूट सा फेस बनाकर ये सब बोल रहा था। और हेस्टिया ब्लश करते हुए सोच रही थी, ओह, तो वो फूलों के बारे में बात कर रहा था। फिर केल बोला, किसी मामले पर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो फिर क्यों ना हम बैठ जाएं? और हेस्टिया बोली, ठीक है। और सोच रही थी, मुझे खुशी है कि किसी तरह वो बाहर निकला। और केल बोला, मैं फिर से आपकी शक्तियों के बारे में सोच रहा हूँ। और हेस्टिया सोच रही थी, पर अब क्यों अचानक से? क्या उसे मुझसे संदेह है? और हम देखते हैं कि वो दोनों आमने सामने बैठे थे। और हेस्टिया सोच रही थी, क्या ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उसे डायना के बारे में बताया था? क्या उसे लगता है कि ये सच होना एक जोक है? अगर अब वो मेरी शक्तियाँ पर प्रश्न उठाएगा तो मैं। और वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। फिर केल बोला, आपने जो भविष्य की भविष्यवाणी की है वो अभी तक घटित नहीं हुआ है। क्या इससे पूर्व अनुमानित भविष्य बदल नहीं जाएगा? और केल को ऐसा बोलते देख हेस्टिया बोली, क्या? और सोच रही थी, ये क्या बोल रहा है। फिर केल बोला, अगर तुमने मुझे तब बचाया नहीं होता तो मैं अभी मर गया होता। और हेस्टिया मन में बोल रही थी, नहीं, कम से कम उस दिन तो नहीं। फिर केल बोला, और जो भविष्यवाणी तुमने देखा उसके अकॉर्डिंग मैं पहले ही मर चुका था, लेकिन अभी मैं अभी भी जिंदा हूँ। क्या इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि भविष्य पहले ही बदल चुका है? और क्या आपकी पिछली भविष्यवाणियाँ सटीक नहीं रही? और हेस्टिया मन में बोल रही थी, नहीं नहीं, रुको, मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही हूँ। और सोच रही थी, उसे देखो, वो कितना गहरा विचार में डूबा हुआ है। ये कितना सुंदर है और कितना आकर्षक, लेकिन साइंस मेरे समझने वाली चीज़ नहीं है। और केल बोला, मैंने हेली से सीमा विवाद के बारे में सुना। और हेस्टिया सोच रही थी, क्या उसने पहले से ही बात कर लिया था? ये कितना तेज है। और केल बोला, इस बार मेरे जीवित बचे रहने का संघर्ष से कोई संबंध नहीं था। मैं बच पाया इसलिए क्योंकि आप इसकी सटीक भविष्यवाणी करने में सक्षम थे। लेकिन अगर इस मुद्दे का मेरी मौत से कुछ लेना देना होता तो क्या होता? और हम देखते हैं कि हेस्टिया को केल की बातें चुभ रही थी, क्योंकि एक तो वो समझ नहीं पा रही थी और दूसरा वो डरी हुई थी। और वो मन में सोच रही थी, एक सेकेंड रुको, मुझे ऐसा लग रहा जैसे मैंने ये बात पहले भी सुनी हुई है। और वो सोचने की कोशिश कर रही थी और वो सोचकर मन में बोलती है, हाँ यही है, टाइम पैराडॉक्स। ये मैंने फिल्मों में देखा है। और वो इमेजिन कर रही थी कि एक दूसरे टाइमलाइन में केल, डायना और हेलियस एक साथ थे।
और हेस्टिया उसे जाकर बोल रही थी, ओए तुम अपने दूसरे जन्म में मुझसे शादी की थी। और केल उसे अजीब सा नजरों में देख रहा था। और हेस्टिया को जेल में बंद कर दिया गया था और वो जेल के अंदर से चिल्लाकर रोकर बोल रही थी, केल को बचाने में विफल कहानी का अंत। और हम देखते हैं वो इमेजिनेशन से बाहर आकर सोच रही थी, लेकिन ये बहुत गंभीर मामला हो सकता है। सीमा विवाद वैसे ही हुआ जैसे मैंने अनुमान लगाया था, लेकिन अगर मैं इस तरह से घटनाओं को बदलती रहूँगी, इसका कोई गारंटी नहीं है कि मैंने जो बात कही है वो चीज़ घटित होगी। और ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और वो सोच रही थी, और अगर मेरी भविष्यवाणियाँ मेल नहीं खाती तो मेरा झूठ मेरी सोच से पहले ही सामने आ जाएगा और ये बहुत बुरा होगा। और फिर केल बोला, यही कारण है कि मैं इसे सोच रहा था। और बोला, क्या मैं भविष्य में कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाऊंगा? क्या इसलिए आपने मुझे बचाया? और हेस्टिया पिछली बातों को याद करते हुए सोच रही थी, ये सही है, वो पहले से ही यही बोलना चाह रहा था। उसने कुछ ऐसा ही बात कहा था उस समय। और पिछली बातों को याद करते हुए मन में बोल रही थी, दूसरे टाइमलाइन में सबसे पहले केल ने अपने आप को दुनिया से दूर कर लिया था, जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई थी। सच में कहा जाए तो भविष्य में ऐसा कोई घटना नहीं था जो सीधे तौर पर उससे जुड़ी हुई हो। हालांकि कई लोगों ने सोचा था कि अगर केल होते तो स्थिति को बेहतर तरीके से संभाला होता। और हम देखते हैं केल हेस्टिया को ऐसे चुप बैठा हुआ देखकर वो भी खामोश होकर उसे देख रहा था। और हेस्टिया सोच रही थी, अगर मैं अभी उससे सहमत हो जाऊं तो हो सकता है कि बाद में वो और अधिक संदेह करेगा। और खुद से बोल रही थी, मैं इससे कैसे बाहर निकलूं? और हम देखते हैं फिर से केल हेस्टिया के पास आ जाता है और अपने चार्मिंग फेस के साथ स्माइल करते हुए बोला, क्या आपके लिए इसके बारे में बात करना कठिन है? और वो बहुत प्यारा लग रहा था और हैंडसम भी। और हेस्टिया उसे इस तरह से फिर से देखकर मन में रोते हुए बोल रही थी, अरे यार, आज तुम इतने खुलेआम क्यों बोल रहे हो? मैं खुश हूँ, पर उसके साथ मैं नाखुश भी हूँ। और तुरंत अपनी बात वापस लेते हुए मन में बोली, नहीं, मैं अपनी बात वापस लेती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और हेस्टिया सोच रही थी, मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकती। और उसने केल से कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि भविष्य बदल जाएगा सिर्फ इसलिए कि तुम जिंदा हो। चाहे आप यहाँ रहो या नहीं, समय तो चलता ही रहेगा। और केल ये बात सुनकर थोड़ा गंभीर हो गया था और बोला, हाँ, मुझे लगता है आप सही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ हूँ या नहीं। और केल को ऐसा बोलता देख हेस्टिया सोच रही थी, नहीं, वो इस बात को कहाँ ले जा रहा है? मैं सोच रही थी कि वो बेहतर हो रहा है, अचानक इतनी नेगेटिव क्यों हो रहा है? और वो केल को कुछ ऐसे इमेजिन कर रहा था। और फिर केल बोला, वैसे भी मैं कभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, मुझे लगता था कि मैं भविष्य बदल सकता हूँ। और वो बहुत निराश लग रहा था और हेस्टिया उसे देख रही थी और सोच रही थी, इसने उपन्यास में सेकेंड मेन लीड का किरदार निभाया था, लेकिन जब कहानी खत्म हो गई तो उनकी उपस्थिति का कोई महत्व नहीं रहा। जब तक इस दुनिया में एक मेन कपल है, केल कभी भी सेंटर में खड़ा नहीं होगा। लेकिन और हेस्टिया बोली, अगर किसी को आपकी ज़रूरत हो, चाहे वो सिर्फ एक ही व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आप उनके जीवन में अंतर ला सकते हैं तो मुझे लगता है कि ये किसी भी चीज़ से कहीं अधिक है। और केल उदास होकर बोल रहा था,
लेकिन मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। और हेस्टिया मन में बोल रही थी, ऐसा मत कहो। और जोर से चिल्लाकर बोली, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, क्योंकि तुम मेरी पसंदीदा हो। और ये बात हेस्टिया इतनी ज़ोर से चिल्लाकर बोली थी कि वो पृथ्वी के बाहर भी गूंज रही थी कि तुम मेरी पसंदीदा हो। और हम देखते हैं कि उसी समय बटलर आकर बोल रहा था, क्या सब ठीक है? और अचानक बटलर को देखकर हेस्टिया की तो सांसें थम गई थी और वो चिल्लाकर बोल रही थी, उरस, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और केल उसे देख रहा था और बटलर बोला, मैं आपको ये बताने आया था कि रात का खाना तैयार है। और हेस्टिया बोले, ओके ठीक है। और बटलर बोला, लेकिन माय लेडी आप क्या कह रही थी? और हेस्टिया जल्दबाजी में बोल रही थी, नहीं कोई बात नहीं। और वो सोच रही थी, इन सब के बाद मुझे इसे फिर से देखना पड़ा और मैं क्या सोच रही थी। और हम देखते हैं केल हेस्टिया की ऐसी हरकतें देखकर मुस्कुरा रहा था और हंसकर बोला, ठीक है मैं समझ गया। और केल को ऐसा हंसता देख बटलर और हेस्टिया उसको हैरानी से देख रहे थे। और हेस्टिया सोच रही थी, क्या केल सच में हंस रहा है? उपन्यास में वो सिर्फ तभी हंसता था जब वो डायना के साथ होता था। खैर, मुझे लगता है कि मैंने खुद को मूर्ख बना लिया है, शायद इसलिए वो हंस रहा होगा। और वो मन में थम्स अप दिखाते हुए बोल रही थी, जब तक आप खुश है सब कुछ ठीक है केल। और हम देखते हैं केल उरस को बोला, उरस मुझे एक फेवर चाहिए, मेरे साथ आओ। और बटलर बोला, ठीक है मास्टर। और केल हेस्टिया को देखते हुए बोला, तो ठीक है, मुझे आशा है कि आपकी शाम सुखद होगी। और केल को ऐसा बोलता देख हेस्टिया सवालिया नज़रों से उसे देख रही थी और बटलर तो बोल रहा था, ओ। और बटलर हेस्टिया के हाथों से फूलों को लेते हुए बोल रहा था, मैं इन्हें आपके कमरे में ले जाऊंगा माय लेडी। और वो केल के पीछे पीछे जल्दबाजी में चला गया। और हम देखते हैं हेस्टिया मैंसन के अंदर थी और सोच रही थी, फेबर। और वो मन में बोल रही थी, मुझे याद नहीं है कि मैंने खाना कैसे खाया। और हम देखते हैं हेस्टिया के एंजल फॉर्म बोल रही थी, लेकिन आज सचमुच एक अच्छा दिन था, मैंने केल को बहुत सी चीज़ करते हुए देखा। और उसकी ईविल फॉर्म बोल रही थी और केल हंस रहा था, इसका मतलब ये है कि उसकी हालत में सुधार हो रहा है ना। और हेस्टिया अपने कमरे के अंदर आते हुए सोच रही थी, ओह मुझे पूरा विश्वास है कि आज की रात मुझे अच्छी नींद आएगी। और मन में बोल रही थी, उन सभी तरीकों के बारे में सोचना होगा जिनसे मैंने खुद को शर्मिंदा किया। और जब वो कमरे के अंदर आई तो उसका कमरा फूलों से सजाया हुआ था, जो देखकर वो आश्चर्य हो गई थी। और वो मन में सोच रही थी, मुझे पूरा यकीन है कि ये मेरा कमरा है, लेकिन ये सारे फूल कहाँ से आए? और मन में बोल रही थी, उरस क्या तुमने किया है? और वो इधर उधर देखते हुए सोच रही थी, यहाँ पर क्या हो रहा है? और उसकी नज़र अचानक केल के द्वारा सजाया गया बांस पर पड़ती है और वो शौक होकर बोली, ये केल के द्वारा सजाया गया बांस है। और उसे याद आती है, केल ने उसे बोला था, मैं आपको कुछ और ज़रूर भेजूंगा। और वो लंबी सांसें लेकर हंसते हुए बोली, ओह शायद इसलिए उन्होंने उरस को अपने साथ आने के लिए कहा। और मन में बोल रही थी, लेकिन मुझे संदेह है कि केल कभी इतनी दूर तक जा सकेगा, मुझे यकीन है ये उरस का काम है। और हम देखते हैं उरस कैसे सर्वेंट को जल्दी काम करने के लिए बोल रहा था और कह रहा था, हमारी लेडी के लिए ये पहला उपहार है, हमें जल्दी करना होगा इससे पहले कि वो अपना खाना खत्म कर ले। और हम देखते हैं हेस्टिया केल के द्वारा सजाया गया बांस को छू कर देख रही थी और बोली, फिर भी ये मुझे अच्छा लगा। और हम देखते हैं केल भी हेस्टिया के बारे में सोच रहा था। वो हेस्टिया की उस बातों को याद कर रहा था जब वो कह रही थी, पसंदीदा का मतलब है
किसी भी चीज़ों से ज़्यादा मुझे ये पसंद है। और बोल रही थी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है क्योंकि आप मेरी पसंदीदा हो। और ये सारी बातें सोचकर वो मुस्कुरा रहा था। और वहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम अगले सीन में देखते हैं हेस्टिया मैडम काउंटेस के लिए एक खत लिख रही थी। और खत लिखना ख़त्म करने के बाद बोली बस हो गया। और वो मन में बोल रही थी मुझे अभी तक डायना से कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन मैं काउंटेस को इंतज़ार नहीं करा सकती, इसलिए मैंने विस्तार में लिखकर बताया कि क्या हो रहा है। और वो खत को आखिरी बार चेक करते हुए सोच रही थी उसे डेट तय करने में ही इतना समय लग रहा है कि अब वो पार्टी की होस्ट बनना चाहती है। और वो मन में बोल रही थी ठीक है, आज मैं ये खत भेजूंगी। और आहें भरते हुए बोली और मुझे अभी उरस को भी ढूंढना है। मुझे उरस को बताना होगा कि ये बहुत ज़्यादा है। उसने खुद ही सफाई करने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुआ। और हम अगले सीन में देखते हैं हेस्टिया उरस को ढूंढते हुए ऑफिस में पहुंच चुके थे और वहां पर दस्तावेजों का ढेर लगा हुआ था। और ये सब देखकर हेस्टिया सोच रही थी वहाँ दस्तावेजों का इतना सारा ढेर है, लेकिन उरस कहाँ है? नौकरानी ने कहा था कि मैं उसे यहीं पाऊंगी। और हम देखते हैं उरस दस्तावेजों के पीछे पड़ा हुआ था और उसकी हालत खराब लग रही थी। और वो लड़खड़ाते हुए बोला माय लेडी। और हेस्टिया मन में बोल रही थी रुको, क्या ये उरस है? और वो उसे बुलाती है उरस। और हम देखते हैं बटलर बहुत बीमार लग रहा था और वो बोला माय लेडी, मैं मास्टर केल को आपके देखभाल में छोड़ता हूँ। वो इस तरह से बात कर रहा था जैसे कि वो मरने वाला है। और हेस्टिया चौंकते हुए मन में बोल रही थी कृपया मरना मत उरस। और हेस्टिया बटलर की कॉलर पकड़ते हुए उठाकर उसे झिंझोड़ रही थी और बोल रही थी उरस उरस जाग जाओ। और बटलर बेहोशी में बोल रहा था क्या ये मेरे मरे हुए पिता हैं जिसे मैं देख रहा हूँ? और हेस्टिया बोली नहीं, वो ग्रीन रिपर है। उरस उरस उठ जाओ। और हम अगले सीन में देखते हैं उरस बैठा हुआ था और हेस्टिया बोल रही थी 3 घंटे से भी कम नींद, इसी पर आप चल रहे थे। और वो सोच रही थी क्या इस दुनिया में कोई लेबर लॉ नहीं है? और उरस बोल रहा था मुझे माफ़ कर दो माय लेडी, मैं कभी नहीं चाहता था कि आप मुझे इस दयनीय स्थिति में देखें, लेकिन क्योंकि मास्टर केल इस मामलों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, मुझे ही कार्यभार संभालना पड़ा। और हेस्टिया बोली कल आप बिल्कुल ठीक लग रहे थे, या मैं गलत थी? और बटलर सोच रहा था हाँ माय लेडी, जैसा कि मैंने सोचा था, आप सीधे भविष्यवाणी के माध्यम से ये देख सकते हैं। और हेस्टिया भी कंफ्यूज होते हुए उसे देखकर बोल रही थी कल रात भी तुम ठीक थे। और हेस्टिया सोच रही थी वास्तव में उरस केल के लिए ये सब कर रहा है, लेकिन केवल अति आवश्यक मामलों के लिए ही वो निश्चित रूप से कम नींदें ले रहा था। और उरस सोच रहा था आप देख सकते हैं माय लेडी, कल ये मेरे साथ घटित हुआ। यहाँ तक कि वर्तमान संकट से पहले भी मास्टर केल शायद ही कभी इस तरह हंसे थे। ये सब आपके कारण है माय लेडी। अब मुझे विश्वास है कि आप इस घर को संभालने में पूरी तरह सक्षम हैं। और हम देखते हैं हेस्टिया बटलर को बुला रही थी उरस और बोली आप क्या कह रहे थे? और हेस्टिया के अचानक ऐसे बुलाने से बटलर चौंक गया था और बोला खैर, मुझे ज़्यादा नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे थोड़ा चक्कर आ गया। और हेस्टिया संदेह निगाह में उसे देखते हुए सोच रही थी यहाँ कुछ गड़बड़ है। और बटलर बोला ओह माय लेडी, ये अच्छा होगा कि अगर आप घर के कामकाज को संभालने के लिए आगे आए। और हेस्टिया मुंह बनाते हुए बोल रही थी क्या तुम्हें पता है ना, मैं केवल डॉक्यूमेंट पर ही उसकी पत्नी हूँ, मेरे पास बिल्कुल कोई भी अनुभव नहीं है। और बटलर
उत्साहित होकर स्माइल करते हुए बोल रहा था, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा, ये कोई समस्या नहीं है। और वो बहुत ही क्यूट लग रहा था। और हेस्टिया बोली, इसके अलावा मास्टर केल इसकी अनुमति नहीं देंगे। और बटलर एक्साइटेड होकर बोल रहा था, आप अभी जाकर उनकी अनुमति क्यों नहीं ले लेते। और हम देख सकते हैं कि वो ये बात करते हुए चमक रहा था। और हेस्टिया फिर से मुंह बनाते हुए सोच रही थी कि अब वो सचमुच सोचता है कि केल को इसके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। मैं उसकी आंखों में देख सकती हूँ। मुझे खुशी है कि वो मुझ पर इतना भरोसा करता है, लेकिन वो इतना ज़रूरी मामला है, मैं कैसे करूँगी। और हेस्टिया एक लंबी सांसें लेते हुए बोली, ठीक है, मैं पूछूंगी, लेकिन मुझसे वादा करो कि अगर वो मना कर दे तो तुम ये बात दोबारा नहीं उठाओगे। और बटलर खुशी से बोल रहा था, ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाँ, मैं समझ गया। और हेस्टिया सोच रही थी, मुझे लग रहा है कि मैं किसी जाल में फंस गई हूँ। और वो बटलर से पूछा, क्या आपको पता है वो कहाँ है। और बटलर बोला, हाँ, वो चाय बना रहे हैं छत पर। और हम अगले सीन में देखते हैं केल बैठकर अपने लिए चाय बना रहा था और हेस्टिया उसके पास खड़ी थी। और केल बोला, क्या कुछ गड़बड़ है, आप घबराए हुए लग रहे हैं। और वो ब्लैक ड्रेस पहने हुए बहुत हैंडसम लग रहा था। और हेस्टिया उससे एक्साइटेड होकर घूर रही थी। और वो मन में सोच रही थी, इससे बाहर निकलो, तुम उसे इस तरह घूर नहीं सकते। और वो मन में बोल रही थी, बहुत खूब, लेकिन इतना सुंदर होना उसकी ही गलती है। और फिर वो केल से बोली, मुझे खेद है, मुझे भाग कर आना पड़ा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और केल बोला, अच्छा। फिर बोला, मैं और चाय बनाने वाला था, आप भी मेरे साथ शामिल हो सकते हैं। और हेस्टिया ये सुनकर खुश होकर बोली, क्या। और सोच रही थी, क्या वो चाय बना रहा है मेरे लिए। और वो थोड़ा परेशान होकर सोच रही थी, लेकिन मैं सच में इतनी कीमती चाय नहीं पी सकती। और बोली, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। और हम देखते हैं हेस्टिया के दोनों फॉर्म बाहर आ चुके थे। और ईविल फॉर्म बोल रही थी, बीप, गलत जवाब। और एंजल फॉर्म बोल रही थी, और उसने एक बार फिर गड़बड़ कर दी। और केल हेस्टिया के जवाब सुनकर थोड़ा चौंकते हुए बोला, क्या आपको चाय पसंद नहीं है। और हेस्टिया बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और वो सोच रही थी, लेकिन जब आप खुद उसे बना रहे हैं तो ये एक अलग कहानी है। और फिर केल बोला, तो फिर हम चाय के बारे में बोल सकते हैं, कृपया बैठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और केल की बातें सुनकर हेस्टिया सवालिया नज़रों से चौंकते हुए उसे देख रही थी। और वो उदास होते हुए सोच रही थी, रुको तो, क्या मैंने वो मौका गवा दिया, क्या मैंने सचमुच ऐसा किया। और वो आकर केल के सामने बैठ जाती है। और वो मन में बोल रही थी, केल, कृपया मुझे एक बार फिर पूछिए। और मन में रोते हुए बोल रही थी, मैं कितनी मूर्ख हूँ, ओह, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। और मन में चिल्ला चिल्ला कर खुद से बोल रही थी, हेस्टिया, तुम मूर्ख हो, कहीं जाकर टकरा जाओ। और फिर हम देखते हैं केल उसे पूछा, तो फिर तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी। और हेस्टिया नर्वस होते हुए बोल रही थी, वैसे, और सोच रही थी, ये सिर्फ मेरी कल्पना हो सकती है, लेकिन जिस तरह से केल मेरी ओर देख रहा है वो किसी तरह अधिक कोमल लग रहा है। और सचमुच केल बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और हेस्टिया सोच रही थी, नहीं नहीं, कोमल शब्द ठीक नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी नए खोजे गए जीवन का ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर रहा है। और हेस्टिया इमेजिन कर रही थी कि वो अपनी आंखों से लेजर लाइट छोड़ रही है और केल दूर बैठे हुए जिज्ञासु दृष्टि से उसे देख रहा था और बोल रहा था, हेस्टिया एक बार फिर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रही है। और हेस्टिया सोच रही थी, क्या ये कल घटी घटना के कारण है, मेरी शक्तियों का मुद्दा, और ऊपर से मैंने जो बकवास बोली,
फिर भी वो बेजान आंखों की तुलना में वो अब बेहतर लग रहा है। इसका मतलब ये है कि उसकी हालत में सुधार हो रहा है। हालांकि ये बहुत अच्छा होगा यदि वो कल को भूल जाए। और केल बोला, हेस्टिया, क्या आपने नहीं कहा था कि ये जरूरी था? फिर हेस्टिया बोली, ओह, उरस ने मुझे घर के कामकाज का जिम्मा संभालने के लिए कहा है। और केल बोला, उसने किया? और हेस्टिया बोली, हाँ, ऐसा लग रहा था कि उसे परेशानी हो रही है। वो सब कुछ अकेले ही संभाल रहा है। और बोली, मुझे डर है कि मैं बहुत लंबे समय से कोई काम नहीं कर रही हूँ। और लड़खड़ाते हुए बोली, मेरा ये मतलब नहीं था। वास्तव में मैं सोच रही थी कि आपको कुछ समय तक आराम से रहना चाहिए। मुझे पता है कि ये एक हास्यास्पद अनुरोध है। आखिरकार मैं केवल डॉक्यूमेंट पर ही आपकी पत्नी हूँ। लेकिन उरस मदद के लिए काफ़ी बेताब हो रहा था। बेशक अगर आप इसके खिलाफ हैं तो मैं इस मुद्दे को दोबारा नहीं उठाऊंगी। और हम देखते हैं केल मुस्कुराकर बोला, लेकिन इन सब से पहले मैं कभी भी किसी और को अपना काम करने नहीं दिया था। मुझे सब कुछ खुद ही करना पड़ रहा था। लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आता है कि मुझे इतना संघर्ष क्यों करना पड़ा। और केल की बातें सुनकर हेस्टिया उसे देख रही थी और बोली, मैं आपकी बोझ हल्का करना चाहती हूँ, भले ही ये एक छोटा सा हिस्सा क्यों ना हो। और वो मुस्कुरा रही थी और केल उसे देख रहा था। और केल बोला, आप अपनी इच्छा अनुसार मामलों का ध्यान रख सकते हैं। हर बार मेरी अनुमति मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हेस्टिया बोली, धन्यवाद। और सोच रही थी अभी वो अजीब सी खामोशी क्या थी। और केल बोला, जहाँ तक मुझे कहना है, मुझे हाइपरियन से एक खत मिला है। और केल खत को हेस्टिया को देती है और हेस्टिया उसे देखकर सोच रही थी, हेलियस फिर से सचमुच इस बार वो केल से क्या चाहता है। और मन में बोली, ये खत केल के लिए नहीं है। और हम देखते हैं खत पर लिखा था, मार्केनेस से उनकी क्षमताओं के बारे में निजी तौर पर बात करने का अनुरोध। और हेस्टिया मन में बोली, ये मेरे लिए है। मुझे यकीन है कि बॉर्डर के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद वो मेरी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहता है। क्या वो साझेदारी का सुझाव दे रहा है? और हेस्टिया गुस्से में आग बबूला होकर सोच रही थी, लेकिन वो ये बात केल को कैसे भेज सकता है। वो जानता था कि केल अभी भी बीमार है और इसमें गलती किसकी है। और केल उसे देख रहा था और हेस्टिया सोच रही थी, मैं अपनी शक्तियों का उपयोग केवल केल के लिए करना चाहती हूँ, लेकिन क्या मैं उसे मना कर सकती हूँ? आखिर वो क्राउन प्रिंस है। फिर हेस्टिया केल से बोली, माय लॉर्ड, तो आप क्या चाहते हैं? मैं क्या करूं? और केल सवालिया नज़रों से उसे देखकर बोला, तुम मुझे क्यों पूछ रही हो? और हेस्टिया जल्दबाजी में लड़खड़ाते हुए बोल रही थी, तकनीकी तौर पर मैं आपकी पत्नी हूँ और हिज हाइनेस ने हाइपरियन के तहत इस पर हस्ताक्षर किया है। तो अगर मैं उसे एकांत में मिलूं। और मुंह बनाते हुए सोच रही थी, आप जानते हैं इसके बारे में अजीब अफवाह हो सकती है। और केल उसे छेड़ते हुए बोला, क्या आप किसी गुप्त प्रेम प्रसंग की संभावना का सुझाव दे रहे हैं? और वो मुस्कुरा रहा था। और हेस्टिया ये सुनकर शर्मा कर चिढ़ते हुए बोली, बिल्कुल नहीं। और वो चिल्लाकर बोली, जहाँ तक हिज हाइनेस की बात है, वो आखिरी व्यक्ति है जिसके साथ मैं जुड़ना चाहती हूँ। और हेस्टिया की ऐसी बात सुनकर केल थोड़ा गंभीर हो गया था और डायना के बारे में सोच रहा था। उसे पुरानी बातें याद आ रही थी कि डायना उसे बोल रही थी, केल, मैं हेलिस को चुनता हूँ। और केल सोच रहा था, आखिर उसे कौन मना कर सकता है? वो इससे अधिक भिन्न नहीं हो सकता। और वो मुस्कुरा रहा था और बोला, तुम्हें उससे मिलना चाहिए। वो काफ़ी दृढ़ है। मुझे यकीन है कि अगर आप उसे मना भी कर देंगे तो फिर भी वो आपको खत लिखता रहेगा। और हेस्टिया परेशान होकर सर झुकाकर बोली, अगर आप ऐसा कहते हैं तो माय लॉर्ड। और केल खड़ा होते हुए बोला,
क्या बस इतना ही? अगर आप मुझे इस तरह से बुलाएंगे तो कोई भी ये नहीं सोचेगा कि आप मार्केनेस है। और केल हेस्टिया के कानों में बोला, बस मेरा नाम से बुलाओ। और हम देखते हैं केल हेस्टिया के बहुत पास आ गया था और हेस्टिया शर्मा गई थी और जोर से चिल्ला रही थी और ऐसा हरकतें करते हुए केल उसे देख रहा था। और हम देखते हैं हेस्टिया शर्मा कर जल्दबाजी में भागते हुए जाकर बोल रही थी, मैं अब चलती हूँ, आपका दिन अच्छा रहे। और वो बहुत जोर से भाग रही थी, जो कि केल भी देख रहा था। और हम देखते हैं इस वजह से केल के हाथों में गर्म चाय गिर गई थी और केल मुस्कुराकर उस हाथों को देखकर बोल रहा था, ये काफी गर्म है। और इधर हेस्टिया भागते हुए सोच रही थी, क्यों हेस्टिया क्यों? और बटलर उसे इस तरह से देखकर बोल रहा था, माय लेडी। और वहीं से सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं हेलियस हेस्टिया से मिलने आया था और हेलियस हेस्टिया के रूम देखकर बोल रहा था, मुझे लगता है कि ये आपके कमरे में मेरा पहला दौरा है। और हम देखते हैं हेस्टिया थोड़ा गुस्सा और परेशान थी और सोच रही थी, हाँ जाहिर है ऐसा क्यों नहीं होगा। और हेलियस हेस्टिया का उस कमरे को इधर उधर घूम घूम कर देख रहा था और हेस्टिया उसे ऐसा करते देख सोच रही थी, ओह क्या ये चिड़ियाघर है? वो इस तरह से इधर उधर क्या ढूंढ रहा है और ये मेरे कमरे में क्यों है? और हेस्टिया की एंजल फॉर्म बोल रही थी, ये स्पष्टीकरण का समय है। और हेस्टिया मन में बोल रही थी, केल की सलाह लेते हुए मैंने हेलियस के अनुरोध का पालन किया और उन्होंने जवाब में लिखा कि वो आएंगे, लेकिन क्योंकि वो हाइपरियन के रूप में है ना कि युवराज के रूप में, इसलिए मैं उनसे अपने कमरे में मिलने का निर्णय किया बजाय ड्राइंग रूम के, जहां उन्हें देखा जा सकता है। उपन्यास में वो शिष्टाचार के बारे में ज्यादा चुस्त नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि ये ठीक होगा। और हेस्टिया गुस्से में आग बबूला होते हुए उसे देखकर सोच रही थी, लेकिन वो इस तरह क्यों घूम रहा है? केल तो मेरे कमरे के अंदर भी कभी नहीं आया है। और हम देखते हैं हेलियस को कुछ नजर आता है और वो बोला, वो क्या है? क्या आप घरेलू काम भी संभाल रहे हैं? और हेस्टिया बोली, हाँ, लॉर्ड केल ने मुझे ये अनुमति दी है। और वो गुस्से में सोच रही थी, उसे क्या समस्या है? और हेलियस उस डॉक्यूमेंट को देख रहा था और सोच रहा था, चीज़ों को व्यवस्थित करने का कितना दिलचस्प तरीका है, लेकिन ये सीधा और समझने में आसान है। और वो हेस्टिया के बनाए हुए डॉक्यूमेंट को देखकर सोच रहा था, वो निश्चित रूप से काफ़ी कुशल है, जैसा कि मैंने सोचा था उसकी शक्तियाँ। और उसने बोला, राज्य के खातिर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और हेस्टिया उसे सवालिया नज़रों से देख रही थी। और हम देखते हैं वो दोनों बैठ चुके थे और हेस्टिया चाय बना रही थी। और हेलियस बोला, इस बार आपकी भविष्यवाणियाँ काफ़ी मददगार रही, इसलिए मैं आपसे सीधे बात करना चाहूँगा। और हेस्टिया चाय बनाते हुए सोच रही थी, अरे नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा है। फिर हेलियस बोला, क्या आप राज्य की खातिर अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं करेंगे? और हेलियस की बातें सुनकर हेस्टिया मन में बोल रही थी, आपने बिल्कुल सही कहा, इस बार ये एक शब्दों का जाल है। खैर, मुझे लगता है कि ये झाड़ियों में भटकने से बेहतर है। और हेलियस से बोली, मुझे माफ़ करे हिजाइनेस। और हेलियस को चाय देते हुए बोली, लेकिन मुझे मना करना होगा। और हेस्टिया को मना करते देख हेलियस सोच रहा था, क्या वो इस पर विचार भी नहीं करेगी? और हेस्टिया बोली, मेरे पति अभी तक पूरी तरह ठीक भी नहीं हुए हैं, मैं कुछ समय तक उनकी देखभाल करना चाहती हूँ और हाँ, घर की देखभाल भी करना चाहूँगी। और हेलियस बोला, तो क्या आप अपनी ज़रूरतों को देश की ज़रूरतों से पहले रख रहे हैं? एक महान व्यक्ति के लिए ये बहुत घटिया रवैया है। और हेस्टिया मन में बोल रही थी, तो क्या हुआ, इसके अलावा मैं भी एक आम आदमी थी। और हेलियस को बोली, लेकिन मेरी भविष्यवाणियों का राज्यों के मामलों से शायद ही कोई संबंध हो अभी की घटना के संबंध में। खैर, इस बार मुझे ये देखने को मौका मिला। और हम देखते हैं वो दोनों बात करते हुए बहुत खतरनाक लग रहे थे, कुछ इस तरह से।
और हेलियस बोला, तो फिर आपने हमें सीमा के बारे में जानकारी क्यों दी? इसका आपके घरेलू मामलों से कोई संबंध नहीं था। और हेस्टिया बोली, अरे क्या तुम्हें पता नहीं था? मैं तो ये केवल महारानी के चाय पार्टी के जानकारी के बदले में दिया था। और ये बात सुनकर हेलियस तो गुस्से में बोल रहा था, क्या तुम भूल गए हो कि तुम युवराज से बात कर रही हो? और हेस्टिया भी उसे चिढ़ाते हुए बोली, ओह लेकिन मुझे लगा कि मैं आज हाइपरियन से मिल रही हूँ। और मन में सोच रही थी, इसके अलावा तुम ही हो जिसे मेरी मदद की ज़रूरत है, ना कि मुझे। और हम देखते हैं हेलियस थोड़ा परेशान होकर बोला, तो आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपने हितों के लिए करने पर जोर दे रहे हैं। और बोला, कितना भयंकर स्वार्थी। और ये बात सुनकर हेस्टिया भी थोड़ा गुस्से में आ गई थी। और हम देखते हैं हेस्टिया के दोनों फॉर्म उसे पकड़ रखी थी और हेस्टिया बोल रही थी, मुझे जाने दो। और उसकी एबेल फॉर्म बोल रही थी, उसे अपने पास मत आने दो। और हम देखते हैं हेस्टिया गुस्से में मुस्कुराते हुए बोली, मेरे पति मेरी प्राथमिकता है, वो बहुत ही सरल है, वो आपका मित्र भी है। और जब आप वैवाहिक सुख का आनंद ले रहे थे, वो पीछे रह गए, बिल्कुल अकेला। और ये बात सुनकर हेलियस भी खामोश हो गया था। और हेस्टिया क्यूट सा फेस बनाते हुए मन में सोच रही थी, मेरे साथ क्यूट मत बनो। और हेलियस चाय पीते हुए सोच रहा था, वो एक भी बहस नहीं हारेगी, मुझे किसी तरह उसे पकड़ना होगा। और वो चाय के एक सिप लेने के बाद खांस रहा था। और उसे इस तरह खांसते देख हेस्टिया बोली, हिज हाइनेस। और मन में सोच रही थी, ये तो सिर्फ चाय है और इसे मैंने खुद बनाया है। और हेस्टिया इमेजिन कर रही थी, चाय पीने के बाद हेलियस मर चुका था और उसकी समाधि के सामने केल और डायना खड़े थे और हेस्टिया को बांधते हुए कोई पकड़कर ले जा रहा था। और वो रोते हुए बोल रही थी, मैंने उसे नहीं मारा। हाँ, मैं ऐसा करना चाहती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। और हेस्टिया सोच रही थी, ये सबसे बुरा इमेजिनेशन था। और मन में बोल रही थी, ऐसा खांसना बंद करो, तुम मुझे चिंता में डाल रहे हो मेरे भविष्य के बारे में। और सोच रही थी, और क्या तुम्हें सचमुच अब भी इतना सुंदर दिखना चाहिए, हर समय से भी ज़्यादा? और हेस्टिया हेलियस को बोली, हिज हाइनेस क्या आप ठीक है? और हेलियस थोड़ा गंभीर होकर बोला, इसका स्वाद बिल्कुल डायना की चाय की तरह है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में।